ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो बात की थी थोड़ा सा पहले उसको सम अप कर लें जी, फिर आगे बात करते हैं। जी जी, पिछली बार हमने राजा ययाति की कथा बताई थी और उसमें बताया था कि जो दैत्यराज वृषपर्वा थे उनकी बेटी शर्मिष्ठा और उनके गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी आपस में सखियां थी और एक दिन छोटी सी बात पे उनकी आपस में कहासुनी हो गई, जिससे कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का देके वो अपने घर चली आई और ययाति राजा ने देवयानी को उस कुएं से निकाला और देखते ही उस पे मोहित हो गए और फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं इससे विवाह करूंगा। विवाह का प्रस्ताव उन्होंने ले जाके शुक्राचार्य को दिया जी। और इस बीच देवयानी वापस गई और अपने पिता को उन्होंने सारी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया, जिससे उनके पिता भी नाराज होके शहर छोड़ के जाने लगे। इस बात पर शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए और वो उन्हें मनाकर ले आए जी। लेकिन गुरु के ये कहने पर कि तुम्हारा जो अपराधी है, तुम अपराधी मेरे नहीं हो, मेरी पुत्री देवयानी के हो, तो जो देवयानी कहेगी वो ही आपको क्षमा कर सकती है। देवयानी ने कहा कि वो क्षमा कर देगी, लेकिन साथ ही उसने एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि जिस वक्त राजा ययाति के साथ विवाह करके वो अपने महल में जाएगी तो शर्मिष्ठा दासी के रूप में उसके साथ जाए। राइट। तो ये एक जो बात हमने पिछली बार देखी कि कई बार जो ईगो का टकराव है, बिल्कुल अहंकार, वो कभी कभी बहुत बड़े दुख को और बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों को जन्म दे देता है। संत महात्मा भी इससे नहीं बचते जी, क्योंकि ईगो जब प्रभावित कर देती है। अब जैसे देवयानी के पिता अगर उस समय सही फैसला कर लेते तो शायद ये समस्या बनती ही ना, क्योंकि अब ये किसी को कह देना कि दासी बन के जा, ये तो अब छोटी सी बात के लिए कुछ ज़्यादा ही बात का बतंगड़ जिसको हम कहते हैं वो बनता जा रहा है। वो बनता जा रहा है। और शर्मिष्ठा ने भी इम्पल्स में उनको कुएं में धक्का दिया था, तो इसलिए इस बात को लेके देवयानी के मन में भी बहुत दुख था। अब ऐसा कई बार रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है, कई बार अगर कोई हमारे से माफी भी मांगे तो ईगो और ज्यादा बल्कि इन्फ्लुएंस हो जाती है और कहती है नहीं यार अब इसको और दबा लें थोड़ा सा। तो उस समय में भी अगेन हमें जरूर कंट्रोल अपने इम्पल्सेस पे रखने की जरूरत होती है। और बहुत बारी ऐसे देखने को मिलता है कि सिचुएशन बजाय कि ये बेहतर हो और बिगड़ जाती है जी। और इसके अलावा हरप्रीत जी, जो फॉरगिवनेस है दैट इज अ वेरी, वो तो बहुत बड़ा देवी गुण है फॉरगिवनेस। एब्सोल्युटली। लेकिन वही बात आ जाती जी कि ये वर्चूज़ की हम बातें तो करते हैं, लेकिन जब सिर पे पड़ती है तब ये सब इंसान भूल जाता है। और तब अगेन अगर आपकी ग्राउंडिंग है, अगर आपका स्थूल जो मैं कहता हूँ कि सोच जो है उसमें इम्प्रिंटेड है आपके माइंड में स्पिरिचुअलिटी, तो तब वो असर डाल सकती है, नहीं तो लिप सर्विस से ये बातें नहीं बनती है जी जी। और इसी के लिए ये सारे जो शास्त्र हैं वो इसी के लिए कि किस तरह से जो है हमारे अंदर ये बातें एनग्रेव हो जाएं। राइट। और धीरे धीरे ये हमारी जैसे आप कह रहे हैं लिप सर्विस सिर्फ बातें से ना रह के हमारे जीवन के अंग बन जाएं। राइट। यही प्रयास है इन सभी जो हमारे ग्रंथों बिल्कुल जी। और ये मैं समझता हूँ कि आज समय ये मांग करता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, इनको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, ये स्थानों के जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ की प्रति थोड़ा सुहृद हों, क्योंकि आज अगर नौजवान पीढ़ी दूर जा रही है, अगर ये चीज़ों को बार बार बताया जाएगा तो दे विल कनेक्ट विद इट। आज कनेक्शन जो टूटा हुआ है क्योंकि सिर्फ आज कथा होती है, पर उसके अंदर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगेन रजनी जी, हमारा माइंड जो है बहुत तेज़ है, चातर है, इसको बार बार अगर ना वो चाबुक लगे तो ये नहीं समझ सकता है जी। इसीलिए कहा कि सत्संग जो है उसकी महत्ता कितनी है, ताकि बार बार ये चीज़ें जो हैं रोज़ रोज़ सुनेंगे तो धीरे धीरे जो है मन उसकी तरफ लगता है जी। तो अब ये बहुत बड़ी बात कह दीजिए उन्होंने, तो क्या कहते हैं राजा? तो जो शर्मिष्ठा थी वो तो राजकन्या है खुद, जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता के ऊपर संकट आया, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माता पिता के प्रति बड़ा प्रेम था शर्मिष्ठा को, तो वो इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कुर्बानी
अगर मेरे को अपने पिता के लिए देनी पड़ी तो मुझे मंजूर है। और कहीं उनको थोड़ा अपनी भूल का भी एहसास था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने देवयानी की ये बात मान ली। और जिस वक्त उसके बाद कुछ ही दिनों में देवयानी और ययाति का धूमधाम से विवाह हुआ। और जो देवयानी थी वो एक रानी, राजरानी बन के महलों में गई और शर्मिष्ठा उनके साथ दासी के रूप में गई, और उसके लिए एक अलग जगह पे उन्होंने इंतजाम कर दिया। राजा ययाति, उनका बहुत प्रेम था देवयानी के प्रति, और वो देवयानी से बहुत प्रेम करते थे। और विवाह अभी हुआ था तो बहुत ज़्यादा वो भोगों में जैसे संलग्न रहते थे। और कालांतर में देवयानी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था तुर्वसु और एक का नाम था यदु। देवयानी के इस पुत्र की मैं बात बताऊं, जो यदु है, लेटर यदु डायनेस्टी में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, बट दैट वाज काफी हाँ जी, तो ये कथा काफी पुरानी है। हालांकि कितनी भी पुरानी हो, जो मनुष्यों की मनस्थिति है वो सेम है, वो सेम है। तो रानी के 2 पुत्र हुए, बहुत वो प्रसन्न थी। एक बार जब वो उनके दूसरे पुत्र हुए, रानी गर्भवती थी, तो उन्हीं दिनों एक दिन अचानक राजा ययाति, जिस तरफ की एक वाटिका थी जहाँ पे कि शर्मिष्ठा की जगह थी रहने की, उस तरफ से जाना हुआ। तो उनकी निगाह शर्मिष्ठा पे पड़ी। शर्मिष्ठा भी अपूर्व सुंदरी थी, और शी वॉज अ रॉयल राजकुमारी, वो प्रिंसेस थी। तो उसके हाव भाव, वो सभी कुछ बहुत राजसी उससे भरा हुआ था। तो जब उसने ययाति को देखा तो शर्मिष्ठा ने कहा खुद से राजा ययाति को कि वो भी मन ही मन उनसे प्रेम करती है, और उसने अपना जो प्रेम है वो राजा पे प्रकट कर दिया। राजा इतनी सुंदर स्त्री, और वो खुद से अपना उसने कन्फेस किया दैट शी इज इन लव विद हिम। और राजा, जैसे मैंने आपसे कहा, बड़े रूपवान वो राजा थे, तो वो भी शर्मिष्ठा को मना नहीं कर सके, और उन्होंने उसकी रॉयल्टी को देखते हुए उससे सीक्रेटली विवाह कर लिया। और देवयानी को इस बात का पता नहीं लगने दिया, और वो चोरी छुपे गुप्त रूप से उससे विवाह भी किया और उससे मिलने भी लगे। कालांतर में उनसे शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन ये बात आखिर कब तक छुपती, जो असत्य है, और ये ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा रह सकता है। देवयानी को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति से ही जो है शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए हैं, उसके तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसको इतना इस बात का बुरा लगा, और मुझे लगता है कि बड़ा स्वाभाविक है, किसी भी स्त्री को ये बुरा लगेगा। और उनको ऐसे लगा शी हैज बीन चीटेड एंड बिट्रेड, और वो अपमान की आग में जलने लगी। अब हम इस बात को हरप्रीत जी आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो वो राजा थे, उनके पास ये सब चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल थी। वुमेन वर आल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ अपने आप से वो उनको कह रही हैं। हमने यहाँ भी देखा कि कनाडा में, जैसे भारत से बहुत लोग हम कनाडा में आए हैं, तो भारत में जैसा वातावरण था, कनाडा में बड़ा स्वच्छंद वातावरण है। तो हमें कभी अपने समाज में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कहीं एक परिवार ऑलरेडी है इंडिया में, एंड व्हेन दे गेट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर दूसरा भी परिवार बना लिया। और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ी ये आम प्रचलित बात है, और कई केसेस हमको इस तरह से सुनने में मिलते हैं कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी जो है वो स्त्री के प्रति उनका जो आकर्षण है वो हो जाता है। तो देवयानी को जब ये सारी बात का पता चला, वो बहुत नाराज हुई राजा से। राजा तो एकदम सख्ते में आ गए। हालांकि उनका शर्मिष्ठा से के तरफ दैहिक आकर्षण जरूर था, पर उनका मन और प्रेम तो देवयानी से ही था। तो जब उन्होंने पता चला तो देवयानी से बहुत माफी मांगने लगे और उसको अपनी सफाई देने लगे। बहुत माफी मांगी उन्होंने, रिक्वेस्ट करी, पर देवयानी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वो अपने बच्चों को लेके अपने पिता के यहाँ चली गई। अब जो राजा ययाति हैं
उनको तो इस बात का बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया हमारा, क्योंकि जो राजा के साथ जो उनकी विवाहिता पत्नी है उससे जो है उनका कहना चाहिए स्नेह भी, और इसके अलावा समाज में भी इज्जत जो है वो उसी से होती है। तो वो उसको मनाने के लिए पीछे पीछे उनके देवयानी के पिता के यहाँ चले गए जी। लेकिन देवयानी ने तो फिर से अपने पिता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ये सारी बात कही। वो तो क्रोध और अपमान की आग में जल रही थी कि एक दासी, वो बिल्कुल भूल ही गई कि ये मेरा बोया हुआ बीज है। और कहते हैं जी जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे, इफ यू डिग पिट फॉर अदर्स यू फॉल इन इट। ये हम भूल जाते हैं। क्या होता है जी जब राजा वहाँ पर जाते हैं, क्या देवयानी मानती है नहीं मानती, इसके बारे में इस ब्रेक के बाद जानकारी लेते हैं जी। स्वागत करते हैं जी एक और फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵयानी ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵयानी ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आओ इस संबंध में और जानकारी लेने रजनी शर्मा जी। तो जी रजनी जी तो देवयानी ने अपने पिता को सारी बात बताई। तो उनके पिता को भी बहुत क्रोध आया कि मेरी पुत्री अपूर्व सुंदरी है, सर्व गुणों से संपन्न है, सुंदर इसके 2 पुत्र हैं और अपनी पत्नी होने का सारा ही धर्म ये निभा रही है। तो फिर भी राजा ने इस तरह से किया और किसी दूसरी स्त्री से, वो भी जो दासी थी इनकी, उससे गुप्त विवाह करके और उससे भी पुत्र पैदा किए। बहुत दुख हुआ शुक्राचार्य के मन में, और शुक्राचार्य बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, लेकिन फिर वही बात की अपनी बेटी के मोह में वो फिर भूल गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम अत्यंत स्त्री लंपट हो, मंद बुद्धि हो और मूर्ख हो, जो तुमने इस तरह से का कार्य किया। तुम अपना यौवन ही तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, जाओ जो कुरूप बुढ़ापा होता है तुम्हारी देह में वो आ जाए। तो ये राजा ययाति तो ये सुनकर कांप गए और उन्होंने जो अपने उनके श्वशुर थे उनके पैर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें कि आपकी जो ये पुत्री है इसके साथ तो मेरा मन ही अभी तृप्त नहीं हुआ है, और जो आप मुझे ये इस तरह का श्राप दे रहे हैं इससे तो आपकी बेटी का भी अनिष्ट होगा। मैं तो उसे बहुत अनुनय विनय करके माफी मांग के मनाने के लिए लेके आया था, तो इसमें उसका भी अनिष्ट होगा। तो शुक्राचार्य ने फिर सोचा और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, ये श्राप एक ही तरफ से टल सकता है कि अगर कोई तुम्हारा ये बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी तुम्हें दे दे। अच्छा। तो फिर ये जो श्राप है ये टल जाएगा। ऐसा कह के वो वहां से चले गए। अब तो राजा को बहुत मन में आया। हरप्रीत जी ये जो स्टोरी है, दिस लव ट्रायंगल कहना चाहिए, इट इज वेरी कॉमन इन आज के समाज में भी ऐसी चीज़ें बहुत है, पर ये ऑफ कोर्स शराब वाली बात नज़र नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारे समाज में भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलित है। और हरप्रीत जी वैसे मैंने ये भी देखा है कि चाहे ना भी श्राप वाली बात हो, लेकिन जो मनुष्य इतनी एंजाइटी में, इतने स्ट्रेस में, इतने भोगों पे रहता है, उसका असमय बुढ़ापा उसके ऊपर आम लोगों से जल्दी आता है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया। ये जो कथा है इसको बहुत लोगों ने, साहित्यकारों ने इंडिया में बहुत लोगों ने इसके ऊपर उपन्यास लिखे। कालिदास ने भी इस घटना को लेके इसके ऊपर उपन्यास लिखा। एक मराठी लेखक हैं V.S. खांडेकर। अच्छा जी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम ही था ययाति, और उसको फिर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ से उनको नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी बारीकी से पूरी डिटेल और उनकी मनस्थिति, क्योंकि उन्होंने, हम तो जैसे पूरे भागवत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ स्टोरी को लेके पूरा उपन्यास लिखा। और यहाँ के किसी वेस्टर्न राइटर ने फिर उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, और शायद उसका नाम है ययाति द किंग ऑफ लस्ट। जी, तो वो भी यहाँ पर भी वो किताब काफी फेमस हुई है। तो एनी हाउ हम लोग उसकी बात कर रहे थे कि वो उसने, राजे ने जो श्राप दिया और राजे को श्राप मिला, तो अब वो ढूंढ रहा होगा कि मेरा कोई जो वृद्ध जीवन है ये कोई ले ले। जी। तो अब ये बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने जो है अपने बेटों से जाके इस बारे में बात कही। तो उनका बेटा जो तुर्वसु था और यदु था,
दोनों से उन्होंने बात करी। तो वो दोनों पुत्रों ने बहुत अपने पिता को कि इस बात के ऊपर कि हाउ यू कैन इवन आस्क इट, कि आप तो हमसे इतने बड़े हैं और इस उम्र में आके अगर आपकी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इसी एज में आपको अपना यौवन देके और अपनी ये ले लेंगे आपसे बुढ़ापा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया इस बात के लिए। इसके बाद राजा ने और भी अपने कुछ लोगों से पता किया, लेकिन सभी ने उनको इनकार कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा के जो सबसे छोटे बेटे थे, शर्मिष्ठा से के भी 3 पुत्र हुए उसी राजा से, तो उनके जो एक पुत्र थे उसका नाम था पुरु, सबसे छोटे पुत्र थे उनके। पुरु ने अपने मन में सोचा, पुरु बहुत समझदार था। कुछ बच्चे बचपन से ही बड़ी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत उनके अंदर एक कहना चाहिए विजडम होती है। उसने सोचा कि मेरे पिता इतने भोग कर भी जो है वो तृप्त नहीं हुए और मेरे भाई इतने भोग के भी तृप्त नहीं हुए, मैं ही क्या कर लूंगा। तो उन्होंने, हालांकि वो सबसे छोटी उनकी उम्र थी, अभी वो समझिए आप किशोरावस्था में थे, इन हिज टीन ईयर्स, बट उन्होंने आगे बढ़ के कहा। टीन ईयर्स में एक ये होता है कि कई बार त्याग की और शहादत की भावना जल्दी होती है। हम देखते हैं कि कई जगहों में जो कुछ टीन हैं उनको भड़का के कई बार जो बड़े लोग हैं उनका बड़ा फायदा भी उठा लेते हैं। हम इस तरह के संगठन देखते हैं। तो पुरु ने अपने पिता से कहा कि मैं आपको अपना जीवन देता हूँ, यौवन देता हूँ। और उन्होंने, पुरु ने अपना यौवन जो है वो अपने पिता को दे दिया और वो खुद वृद्धावस्था को प्राप्त होके अलग जगह पे रहने लगा। और जो राजा ययाति हैं वो एक बार फिर से पूर्ण रूप से युवा और स्वस्थ हो गए और इस बार उन्होंने वापस जाके देवयानी के पास चले गए वो, और देवयानी के साथ ही उन्होंने अपना जीवन जो है वो निकाला। अब ये इस बात को हम इस तरीके से थोड़ा सा समझें कि जो राजा ययाति हैं हर बार मृत्यु उनको लेने आती 100 वर्ष के पश्चात, जब वो 100 वर्ष पे हो जाते, और वो हमेशा कहते कि मेरा तो हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ है, और हर बार वो मृत्यु को लौटा देते, किसी से अपनी जवानी जो है वो एक्सचेंज कर लेते, राजा थे। और ऐसा कहा गया कि 1000 वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया, उसका भोग किया। जी, तो ये राजा ययाति की कहानी है कि 1000 वर्ष के भोग के बावजूद क्या वो तृप्त हो पाए, क्या उनके मन में ये तृप्ति आई। तो इसके बाद एक दिन जब ये 1000 वर्ष बीत गए और राजन ने ये सोचा कि वो अभी भी उनका जो मन है वो इन भोगों से भरा नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा आत्मविश्लेषण करना चाहिए और इस चीज का रूट कॉज निकालना चाहिए। उन्होंने बहुत देर में समझ आई उनको, लेकिन फिर भी उनको ये बात कहीं उनके दिल में आई कि वजह क्या है कि इतने भोग, उसके बावजूद भी कहीं तृप्ति का कोई चिन्ह नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं पर मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मेरी कमी रह गई है। तो जब इस बात का उन्होंने विश्लेषण किया इसका, और फिर एक दिन अपनी रानी देवयानी से इस बात को उन्होंने डिस्कस किया। वही आगे तृप्ता की बात आप जो कर रहे हैं कि कंटेंटमेंट जो है इंसान को किसी भी लेवल पे, ये तो लस्ट की जो आपने बात की है, और इसके अंदर आज परिवार जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि छोटी सी बस अपनी काम के लिए इंसान किस लेवल तक चले जाता है। बट अदरवाइज़ ऑल्सो जो कंटेंटमेंट की बात है, आज इंसान कंटेंट नहीं होता। ये उस समय में भी था, आज भी यही चीज़ चलती है कि हम समझते हैं कि थोड़ा सा और करते करते किसी भी चीज़ को देख लें हम तो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं जी। तो बैलेंस जो ज़िंदगी का आधार था उससे हम दूर हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी कहीं ये नहीं कहा गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको कंट्रोल करने की बात की है।
अब आज अहंकार की हम जब बात करते हैं, अगर सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, वो भी अहंकार से ही आना है, लेकिन उसको कैसे सही तरीके में इस्तेमाल करना है, और वो नॉलेज, उसकी पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे हमने ग्रहण करना है जी। तो अगर ये चीज़ समझ आ जाए, फिर अगेन जीवन बहुत आसान हो जाएगा जी, राइट जी। तो हरप्रीत जी, उसके बाद जब राजा ने विश्लेषण करना इस बात का शुरू किया कि ये वजह क्या है जी, कि इतने भोग, क्योंकि आम साधारण व्यक्ति को इतने भोग नहीं मिलते जी, जी। ना इतनी आयु मिलती है, तो सिर्फ केवल यही बताने के लिए कि इतने भोग और इतनी आयु और उसके बाद अतृप्ति, तो फिर उन्होंने उसका रूट कॉज जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जी। तब राजा ययाति ने कहा कि ये जितने भी भोग हैं, जो विषय हैं, हमारा जो हृदय है उसके अंदर समझा जाए कि अग्नि है और विषय भोग घी के तरीके, तो आप जितना डालेंगे वो बढ़ेगा। वो अग्नि घी डालने से कभी भी बुझती नहीं है, वो और प्रज्वलित होती। कभी कभी हम यहाँ देखते हैं, हमें इंडिया में इतना कॉमन नहीं था, पर हम देखते हैं कभी यहाँ कि 90-year-old is getting married again and with a very young girl, तो कभी कभी बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं। लेकिन जब हम राजा ययाति की ये कहानी सुनेंगे तो एक मन में एक बात समझ में आती है कि कितने ही भोग भोगें हम, भोगों से तृप्ति होती नहीं, क्योंकि द वेरी नेचर ऑफ इट इसकी आग में घी डालना, वो और बढ़ेगी, वो और बढ़ेगी। हर जो तृष्णा है वो शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा, लेकिन जो तृष्णा है वो नित्य नवीन होती चली जाएगी जी। तृष्णाएं कभी उससे खत्म नहीं होंगी, आग आग से नहीं बुझेगी, आग घी डालने से नहीं बुझेगी। तो ये बात जब राजा को समझ में आई तो उनके मन में एक जैसे कहना चाहिए कि लाइट बल्ब वो हुआ कि ये मैंने क्या किया, इतने वर्ष मुझे ये बात समझने में लग गए कि जो तृप्ति है वो भोग में है नहीं। तो ये बात उन्होंने जब समझी तो अब उन्होंने अपनी रानी से कहा कि अब मुझे ये बात समझ में आ गई। वो गए और उन्होंने अपने जो बेटे थे पुरु, उसको वो उसका यौवन वापस दे दिया और उससे बुढ़ापा लेके उन्होंने कहा अब जितना भी समय बचा है मैं इसको आत्मचिंतन में लगाऊंगा, क्योंकि जो शरीर का हमारा जो ध्येय है वो भोग नहीं है, वो संभोग नहीं है, वो समाधि है। एब्सोल्युटली। और समाधि क्या है, और क्या जो कहते हैं जी बेटर लेट देन नेवर, फाइनली रियलाइज तो किया। और आज हमें भी यही ज़रूरत है कि जो भी हम जिस चीज़ में भी हम पड़े हुए हैं, हमें भी एक अपना एक मार्क लगाना पड़ेगा कि इनफ इज़ इनफ, और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस अगर हम रोज़ करते रहें तो उसके साथ फिर परेशानी नहीं होगी। बंदे खोज रोज़ हर दिल ना फिर परेशानी माहे, हम पढ़ते हैं बानी में कि अगर हर रोज़ हम अपना स्वयं पड़चोल करते रहेंगे तो हमें एक जीवन का जो दिशा है उसमें हम जिस तरफ जाना चाहते हैं एक हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग जो है वो मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारा टॉपिक जो आप लेके आए, जो रिसर्च करके आते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को 20-22 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल होता है, पर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी आज दिस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। रजनी जी नाल गलबात करनी हो तो 6045949806 ਤੇ फ़ोन कर सकते हो। नाल ही ईमेल जरिए भी संपर्क बना सकते हो harpreetsingh@gmail.com। उस नाल ही असीं धन्नवादी अपने स्पॉन्सर ते एडवर्टाइजर्स दे जिन्हां दी बदौलत ये प्रोग्राम्स तुहाडे तक पहुँच रहे हैं। फीडबैक विच तुहाडे कोल कोई सवाल भी होए तो जरूर पहुँचाना। इत्थे ही करते हैं प्रोग्राम की समाप्ति, फिर मुलाकात करांगे अगले हफ्ते इस इशू दे विच, नहीं तो हर रोज़ तो मिलते ही हाँ, क्योंकि हर सैटरडे की शाम को तुहाडे नाल रजनी जी आके भगवत पुराण दे विचों जो है ये कथावां जिहड़ियां ने ये शेयर करिया करते हैं। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक गुड बाय।